प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल जिले की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को समझता है और उसने मत्ती रति सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वैसे ही लूका रति सुसमाचार 11 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। वह हमको संगठित करता है। वह हमसे इस वचन में भी कहता है मत्ती 6 का 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, इस माह में आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे, इस वर्ष में आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको अतिरिक्त आशीषें देगा। परमेश्वर हमारे मांगने से अधिक देता है जिसकी हम आशा भी नहीं रखते। हमारा परमेश्वर अपने प्रेम से आपको तजुब देगा, पसंद करता है। हाँ, तब आप सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of God? रोमियो के पत्री 14 अध्याय का 17 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से भरा होता है। वह आपको इस संसार में न केवल आवश्यक आशीषें देगा बल्कि वह आपको धार्मिकता, पवित्रता, शुद्ध जीवन और बहुतायत की मात्रा में परमेश्वर के भय के साथ जीवन व्यतीत करने देगा। वह हमें ये सब कुछ वस्तुएं देता है। इस संसार में हमें सबसे बड़ा आनंद किससे मिलता है? With whom, from whom we can get the more joy in this world? केवल एक ही शर्त पर कि हम यीशु की संतान के रूप में एक पवित्र जीवन जिए, वही सबसे बड़ा आनंद है। वह आशा है जो हमें ये असीमित आनंद देता है। जब हमारे अंदर दोष उत्पन्न होता है तब हम यह सोचते हैं, ओह, मैंने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों सोचा? मैंने अपने मन में ऐसे गलत विचारों को क्यों अनुमति दी? मैंने क्यों इस अभिलाषा की अनुमति दी? मैंने इस व्यक्ति से गुस्से और व्यंग से क्यों बात की? ऐसा सोचकर हमारा हृदय दो भी ठहराता है। परंतु अगले दिन को सुबह जब हम विश्वास से उठते हैं, परमेश्वर की एक संतान के रूप में पवित्रता से जो कुछ भी मैं करूँगा फलवंत होऊंगा, मेरे विचार उसे स्वीकृत होंगे। ऐसे जब हम परमेश्वर की अस्तित्व में पिछले दिन के दोष के बिना उठते हैं तो कितने आनंद का अनुभव करते हैं। हम सब कुछ करने में बलवंत होंगे, हम हर कार्य में जयवंत होंगे। प्रियो, मैं आज से एक बात कहना चाहता हूं। एक बात, आज क्या आपके जीवन में आप दुख और संघर्ष से भरकर एक खालीपन की स्थिति में अगुवाई कर रहे हैं? परमेश्वर से कहे, हे प्रभु,
मैं अपने जीवन में आपके राज्य को चाहता हूं। मैं दूसरों की ओर नहीं देखना चाहता हूं और मैं उनकी तरह से कहना नहीं चाहता कि मैं केवल खाऊं पीऊं, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे बच्चों की शादी, मेरी नौकरी की पदोन्नति आदि जैसे दूसरों में पाई, परंतु मैंने उसे नहीं पाई। आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैं दूसरों की आशीषों की लालसा नहीं करता, परंतु मैं आपके राज्य, आपकी पवित्रता, आपकी पवित्र आत्मा के आनंद चाहता हूं। उसके बाद परमेश्वर हमें अपने आनंद से भर देगा और हमारे सारे दुखों को नष्ट कर डालेगा और वह आपको अगले ऊंचे स्तर में ले जाएगा। प्रियो, आज शायद आप अपने जीवन की अगुवाई करने में असमर्थ हैं। हम भी पहले ऐसी एक स्थिति में थे, परंतु अब हमारे द्वारा कई परिवार कैसे आशीषें पाई हैं और कैसे कई बच्चों को हम शिक्षा दे पाए हैं। देखे परमेश्वर ने कैसे हमें गरीबी बच्चों को खिलाने के कारण ऊंचा किया। उसने हमें लोगों को सुसमाचार देने के लिए ऊंचा उठाया है। परमेश्वर को हम घर परमेश्वर को हम हर एक के लिए एक योजना है। देयर इज ए प्लान फॉर यू टू गॉड, देयर इज ए प्लान फॉर गॉड फॉर यू। परमेश्वर को हम हर एक के लिए एक योजना है और उस वजह के कारण ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। दैट्स व्हाई गॉड इज कॉलिंग फॉर यू। और आपके द्वारा हजारों लोग आशीषें पाते हैं, नहीं तो आप एक सा भागी ना होते। बाइबल के यशायाह के 60 अध्याय का 22 वचन में परमेश्वर कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। वह कहता है कि मेरे राज्य को खोजो, सीक ए माय किंगडम, मेरे राज्य को खोजो, राज्य के अनुसार जीवन बिताओ, मैं तुम्हें अत्यधिक आशीषों से भर दूंगा। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मैं तुम्हें इतने ऊंचे पर रखूंगा कि तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछ डालोगे। आपके बच्चे, आपके नाती पोते भी ऊंचे स्थानों पर रखे जाएंगे। परमेश्वर की शांति। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे, तुम ना डरो। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। परमेश्वर को आपके जिए एक विशेष योजना है। प्रभु आपको बहुतायत का कारण बनाएगा। दूसरों के साथ तुलना किए बिना परमेश्वर से मांगे, मैं आपके राज्य के अनुसार एक जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे अपनी पवित्रता और पवित्र आत्मा के आनंद से भरे। उसके बाद परमेश्वर आपको एक ऐसा ऊंचे स्थान पर ले जाएगा जहां पर आपके द्वारा उसकी इच्छा पूरी होगी। प्रियो, प्रार्थना करें, प्रे कि हम सभी परिस्थितियों में और सभी लोगों के साथ शांति से जीवन बिताएं। इस तरह से मिलाप करने के बजाय वह ऐसा बोलता है जो मन भावना नहीं है। उसने मेरे लिए ऐसी बात की। इस तरह से मनुष्य की स्वीकृति के बजाय परमेश्वर को स्वीकृति से जीने का प्रयास करना चाहिए और उसे और उसके राज्य
की ओर देखते रहना चाहिए। प्रभु यीशु को देखे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 32 वचन में कहता है, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। इसी का यही अर्थ होता है, इसी का यही अर्थ है तो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना चाहे संसार भी हमें छोड़ दे। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका भाई या आपका बहन या आपकी मदद के लिए नहीं आए। आपके पिता ने अपनी संपत्ति से अलग कर दिया। जब परमेश्वर ने आपकी आशीष देने का निर्णय कर लिया है तो यह आपकी विपरीत स्थिति है। जहां पर आपने धोखा खाया वह कानूनी तौर से आपको विरासत से अलग कर दिया है। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य के द्वारा दूसरों से भी अधिक भाग का विरासत के रूप में देगा और आपकी उन्नत करेगा। यही तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 वचन के अनुसार उसका सामर्थ्य आपके शोक को, आपके दुख को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, अनुग्रह, कृपा और दया के लिए, और धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति जो हमारे बीच में है। खुदा, आज प्रभु जी जितनों ने यूट्यूब के द्वारा तेरे पवित्र वचन को सुना है, उन सब के जीवन में कार्य कर और उनकी ज़रूरतों को पूरी कर, उनकी प्रार्थनाओं को कबूल कर। सारी महिमा तुझको देते हैं खुदा। इस भारत देश में शांति दे। आज किसान जो सड़क पर उतर आए हैं खुदा, उनकी ज़रूरतों को भी सरकार पूरा करे। सरकार की भी तू सहायता कर। सारी महिमा तुझको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम हमारे पाइन माउंट स्कूल के लिए प्रार्थना करते खुदा, वहाँ भी प्रभु जी तेरी आशीष के हाथ मांगते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार